लेकिन गलतियां हुई। लेकिन अब समय है कि कहीं ना कहीं 2024 जैसे नज़दीक आ रहा है, जो पिछली जो गलतियां हुई हैं, जो इस सरकार ने हमारे को उस जगह पे लाके छोड़ दिया है, बद से बदतर हालात हो चुके। चाहे हम शिक्षा के मामले, पढ़ाई के बजट की बात करें, सबसे बड़ा हमला जब बजट घटाया जाता है तो मजदूर चाहे किसान, उनको कोई असर नहीं होता। और जब किसानों के ऊपर हमला होता है, मजदूरों पे हमला होता है, तो छात्रों को, नौजवानों को कोई असर नहीं होता। और इसी तरीके से इस देश के पहलवानों के ऊपर जब हमला होता है तो शायद कुछ छात्रों के ऊपर भी इनका असर नहीं होता है। धीरे धीरे इस सरकार ने, चाहे संघी लोगों ने, पूरे का पूरा इस देश को खोखला कर दिया है। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और आज अगर हम लोग नहीं बोले तो ये देख लेना सफाई कर्मचारियों के साथ में क्या हालात हुई है और किसानों की जो हालात, जो इस देश के दिल्ली की राजधानी के ऊपर बैठ कर के बॉर्डरों के ऊपर सर्दी गर्मी बारिश जो संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं मेरे से चूक हुई। तो इस चूक को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से अगर हम मौन रहे तो आज तो जो पढ़े लिखे जो छात्र प्रोफेसर हैं उनके ऊपर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। और पौध कहां से खराब करते हैं? किसानों के ऊपर हमले हुए, मजदूरों पे हमले हुए, तो इन्होंने क्या किया? एक योजना लाके छोड़ी। वो योजना 4 साल की नौकरी। उस नौकरी से ही यह स्पष्ट पता चल गया था कि अब इस देश के अंदर किसान को भी मार दिया, मजदूर को भी मार दिया। अब उसका बेटा पढ़ लिख करके 10+2 ग्रेजुएशन MA जो करी है, अब उसको भी बॉर्डरों ऊपर ले जाया जाए और उसको भी कुचला जाए।